जातो गतः प्रतिग्रहात् ब्रज में धितार्थो हत्वा रिपुंसुत शतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते सुपुरुषा क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में और वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। परीक्षित वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी गौओं को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौटे और ब्रज में मथुरा में द्वारिका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र पैदा किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों वेदों के मंत्रों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। पृथ्व्या सपै गुरुभरम छपजन कुरूणाम अंतः समुत्तकलिना युधि भूप चंबः और दृष्टया विधूय विजये जयमुत विधोस्य प्रोच्योद्भवाय च परम समगात् स्वधाम। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत कराई। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्य सोम वंशानुकीर्तने जदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का जन्म हो गया, मतलब 9 मास पूरा हो गया। अब भगवान का जन्म आएगा आगे। अब जन्म आएगा। 3 अध्याय हैं। अभी बताया जा रहा है कि इसी तरह बात जन्म किया है। सोम सूर्यजो सोमवंशी ऐसे और सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र आपने बहुत अच्छा सुनाया। राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्, ऐसा चरित्र आपने सुनाया है। सृष्टि के क्रम में इस कल्प में बहुत अच्छा आपने सुनाया। राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अब हम इसके बाद में सुनना चाहते हैं। पितामहा में समरे मरंजयैर, हमारे पिता परीक्षित कह रहे हैं, हमारे पिता पितामह पितामह थे ना जो युधिष्ठिर और ये सब लोग, तो पितामहा में समरे मरंजयैर्देवव्रताद्यास्तीर्थैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरं वत्समयं स्वजत्प्लवाः। कुरुवंश जो है ये एक समुद्र है। इस सारे समुद्र को जिनकी कृपा से हमारे पितामह प्रपितामह सबके उन लोगों ने जो पार किया, युद्ध को कैसे समुद्र को कैसे पार किया, एक कौरव रूपी समुद्र जिसमें बड़े बड़े तिमिंगल थे, मत्स्य थे, भीमसेन कर्ण थे, भीमेन भीष्मेन कर्णेन वेलाकुलाः, कर्ण जिसमें लहरें पैदा करते थे, और दुर्योधन था जिसमें ऐसे ऐसे सब महान थे जिनकी कृपा से पार किया है। मैं उनके संबंध में उनके जन्म कर्म की कथा सुनना चाहता हूँ। उन्होंने लीलाएं क्या की हैं, कैसे क्या हुआ है, ये हमको सुनाओ। बस इसी प्रश्न पर फिर आगे की कथा आएगी। जब राजाओं के अत्याचार से पीड़ित इस वसुंधरा में राजाओं के तथा कथित अत्याचारों से पीड़ित होकर के जिस समय पर यह धरती और गोलोक गई, गोलोक में जाकर फिर ब्रह्मलोक गई और वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी से सबसे प्रार्थना किया कि हम बहुत इस समय पर कांप रही हैं और हमको ये पापी लोग इतने पैदा हो गए हैं कि हमको अब रहना स्थित, हम कांप रही हैं दिन रात, हमारे इसका उद्धार क्या होगा। तब वहाँ पर भगवान
ब्रह्मा ने कहा हम उपाय करते हैं। गोलोक भगवान का जब कहा गया तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, घबराओ नहीं, बहुत जल्दी हम वसुदेव जी के यहाँ पर गर्भ जन्म लेंगे और सब जितने देवता हैं सब और वहाँ पर आकर के जन्म ले लेंगे। गोकुल में जन्म लेंगे। ये सब वहीं से आए हुए देवलोक हैं जितने हैं। ये श्रुतियाँ भी सब वेद मंत्र भी वहीं से आए हुए हैं। जो गोपांगनाएं थीं जिनके साथ तरह तरह की लीलाएं हुई हैं और जिनके ऊपर और भी बहुत कुछ वर्णन आज तक लोग करते ही चले आ रहे हैं। ये सब पूरा वहीं पर से शुरू होगा। अब अगली कथा बुद्ध को होगी शुरू, कब होगी? बुधवार। तो बुधवार को तो एक अध्याय हो पाएगा, जन्म नहीं हो पाएगा। अब यही कथा सब होगी प्रारंभिक। इसमें पिता महामे समरे मरंज जयदेव व्रताद्यास्तिरतस्तिमिंगलई दुरत्यजं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्समजं क्वचित् प्रवाह। इसके आगे है और ये सब कथा पहले होगी, उसके बाद फिर वो आएगी। आने की जब बात हो जाएगी तो वो कंस का दिखलाएंगे, देवकी का विवाह करके लिए जा रहे हैं और रास्ते में आकाशवाणी हुई कि रे कंस जिसको तू लेकर जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल है। तो मारने के लिए जब तैयार हो गया तो वसुदेव जी ने बड़ी प्रार्थना की है। वहाँ बहुत अच्छा विषय है, सुनने लायक। उसमें कहा है कि संसार में प्राणी इसलिए पैदा होता है, मृत्यु तो निश्चित है, सबकी मृत्यु निश्चित है। तुमको भी मरना होगा, हमको भी मरना होगा, कोई यहाँ बचेगा नहीं। लेकिन इतना बड़ा पाप न करो कि अपनी बहन की तुम हत्या करो। बचा लिया, मानता नहीं था। तो कहा अच्छा जितने बच्चे पैदा होंगे हम सब तुमको ला कर दे देंगे, तुम मारो चाहे जो कुछ करो। इस पर वो मान गया। और फिर अंत में नारद जी जब आकर बता गए तो इनको पकड़ के कारागार में डाल दिया, हथकड़ी फेड़ी लगा के बंद कर दिया। ये कथा हो गई। अब भगवान उधर 8वां गर्भ उन्होंने ऐसा कर दिया कि संकर्षणात् खींच करके दूसरे रोहिणी के पेट में गर्भ में डाल दिया। वो तो हो गए आपके बलदेव जी। तो ये भी उसको खबर मिली कि झूठा हुआ। नारद जी जो भविष्यवाणी बता गए तो झूठी हो गई, 7वां गर्भ ही नहीं हुआ। और 8वें में भी वही हो गया, कन्या पैदा हुई। तो कन्या को मारने चला तो वो कन्या हाथ छुड़ा करके आकाश मंडल को चली गई और कह गई कि मूर्ख, तेरा मारने वाला कहीं जन्म ले लिया। वही आकर के विंध्याचल निवासिनी नंद गोप गृहे जाता जसोदा गर्भ संभवा ततस्तो न सजिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वो विंध्यवासिनी आकर वहाँ बैठे में। ये सब कथा आएगी 3 अध्याय में। और चौथे में फिर ब्रह्मा जी आ जाएंगे, शंकर जी आ जाएंगे, देवता सब आ जाएंगे और वही कारागार में, वही जेल खाने में, और सब वहीं भगवान की स्तुति प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है गर्भ स्तुति। वो बड़ी अद्भुत है। हाँ, जितनी विद्या पढ़ा हो, जितना विद्वान हो, उतने उसका बहुत कठिन। तो धारा प्रवाह बोलना पड़ता है, बोल गए आपको सुनाई। इस तरह से बस पन्ना लिए हुए धारा प्रवाह बोलते चले जाते। सप्ताह पूरा करना है, लंबी व्याख्या तो हो नहीं सकती। तो नाम 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 सबके सुनाते चले जाते थे। ये हुए ये हुए ये हुए, ऐसे ऐसे, क्योंकि इनका तो जन्म बोलना पड़ेगा। अंत में फिर वो स्तुति आती है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्योव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। और एकायनौसो द्विफलस्त्रिमूला चतुरसा पंचविधा षडात्मा सप्तत्वगष्टे बिटपो नवाक्षु दशक्षदे द्विखगोस्यादि वृक्षः। हे प्रभु, आप इस सारे संसार के एकमात्र आयन हो, घर हो, आप ही। ये संसार क्या है? एक वृक्ष है। इस वृक्ष में 2 फल लगते हैं, एक सुख एक दुख, द्विफला। इस वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्रिमूला चतुरसः, और 4 इसमें रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और 5 इसके प्राकार खावा लगे हुए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और 6 इसमें जो है
लहरें आती हैं 6 प्रकार की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये लहरें। षडात्मा, सप्तत्वगष्ट, 7 इसमें बकले हैं। वो बकला कौन है? थूक, कखार और ये जो होता है मज्जा, मांस, रक्त, हड्डी, इतने मिला करके 7 जो है बलकल हैं, इसके बुकले हैं ऊपर इस संसार वृक्ष के। अष्ट बिटपह, 8 इसकी शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यही इसकी 8 शाखा है। और दशक छदी और उपशाखा जो है 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, ये उपशाखा है। इस वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीव है, एक ईश्वर है। जीवेश्वर नामानो 2 पक्षिणो अस्मिन् वृक्षे स्थिता। एकायनौ सौ द्विफलस्त्रिमूलः, चतुरसा पंचविधा षडात्मा, सप्तत्वगष्टे बिटपो नवाक्षो, दशक्षदी द्विखगोस्यादि वृक्षा। त्वमेकमेवास्य सता प्रसूति, त्वं सन्निधानं त्वमनुगृहश्च, त्वन्मायया मोहितचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना विपश्चितो जे। तो यह बहुत सुंदर वर्णन है। फिर आगे गर्भस्तुति सब शुरू हो गई। त्वयं भुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि, समाधिना वेशित चेतसैके, त्वत्पादपोतेन महत्त्वेन कुर्वन्ति गो वत्स पदम भवाब्धिम्। आपके चरण कमलों का सहारा लेकर के इस समुद्र को लोग तर जाते हैं। जैसे गाय का खुर होता है, बस 2 इंच पानी रह जाता है और सारा पानी सूख जाता है। बड़े प्रसन्नता से समुद्र को पार करके और ब्रह्म लोक पहुंच जाते हैं। स्वयं समुत्तिर्यशुदुस्तरद्युमन् भवर्णमं भीममदभ्र सौहृदा, त्वया विगुप्ता विचरन्ते निर्भया भवामयान् भवानकानि कपमूर्धसु प्रभो। कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा बड़ी कठिनाई से आपके उस परम पद तक सहस्त्रार चक्र तक प्राणों को खींच करके ले गए और वहां से भी वो थोड़े से उसमें गिर पड़ते हैं, पतित हो जाते हैं। तो ये निरविंद, तो इसलिए पतित होते हैं। निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः। सब कुछ तो हो गया लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। ज्ञान हुआ, धन मिल गया, घर मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, संसार में बड़ा जय जयकार हो रहा है उनका, लेकिन आपके चरणारविंद में उनकी भक्ति नहीं हुई तो वहां से उनका पतन हो जाता है। पतन त्यतो नादृत जुस्मद अंघ्रया। जुस्मत अंघ्रया, तुम्हारे अंग्री चरण कमलों को उन्होंने आदर नहीं दिया, उनके अंदर भक्ति नहीं आई, अभिमान आया, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, इसी में वो सड़े हुए पड़े हैं। इसलिए वो संसार में व्यर्थ दुखित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वयं समुत्तिर्यशुदुस्तरद्युमन् भवर्णमं भीममदभ्र सौहृदा, त्वया विगुप्ता विचरन्ते निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। भगवान आपके चरणारविंद में उस धूलि को सेवन करने वाले, उसमें रति भक्ति रखने वाले लोग मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। बड़ा सुंदर विवेचन है। दृष्टाम बते कोक्षे गतः परः पुमान् अंशेन साक्षात भगवान मतीर्णः। हे माता, देवकी जी को कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु नहीं, ब्रह्मा और शंकर जी और इंद्रादि सब देवता कह रहे हैं, हे माता दृष्टाम बते, बड़े सौभाग्य से आपकी कुक्ष में वो सारे जगत का उत्पादक, प्रेरक, पालक, संहारक, देखिए कितने बढ़िया विषय है। समस्त संसार का उत्पादक, प्रेरक, पालक, संहारक परमात्मा आनंद कंद वो आ गए हैं इस समय पर। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। जन्म जन्मांतरों में तुमने इतनी बड़ी तपस्या की है जिस पुण्य से ये तुम्हारे गर्भ में आ रहे हैं। दृष्टम बते कुक्षि गतः परः पुमान् अंशेन साक्षात भगवान वतीर्णः। वो अपने अंश से सब कलाओं के साथ आ रहे हैं। हे माता, हम परिक्रमा करके तुमको नमस्कार। ये कहकर देवता लोग सब चले गए जब, तो भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणम्। देखो कितने दिन का, 50 वर्ष पूर्व के सब पाठ करने के श्लोक याद है।
तमद्भुतम तम अद्भुतम बालकम, उन अद्भुत बालक को सामने देखा। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम पीताम्बरम सांद्रपयोदसौभगम महारह वैडूर्ज किरीट कुंडलो तुखापरेख्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचंगद कंकणादिभिः उद्दम्य कंचंगद कंकणादिभिः विरोचमानम वसुदेव ऐक्षतो। ऐसे भगवान को देखा कि बाहर खड़े हैं, चतुर्भुज है, पीताम्बर कुंडल सिर मुकुट सब धारण किए भगवान खड़े। ये देखा, उनको प्रणाम किया। महाराज इस रूप से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि हम अभी प्राकृत शिशु हुए जाते हैं, तुम हमको लेकर के जाओ, जमुना जी को पार कर लो, जमुना जी तुम्हारे इतने ही मिलेंगी। और वहाँ पर भगवती प्रकृति देवी जो है योग माया, वो वहाँ पर जन्म लिया है नंद के यहाँ, जसोदा के यहाँ पर। वहाँ भी सब लोग सोते हुए बेहोश तुमको मिलेंगे। और हमारी कृपा से ये सब द्वारपाल बेहोश पड़े हैं, दरवाजे खुले हैं, आप इनको लेकर हमको लेकर चले जाइए। ये सब बता दिया। तब वसुदेव जी उठे हैं, फिर गोद में उनको उठाया, प्रणाम किया और ले करके सूप में और चल दिए। मंदम मंदम जलधरा जगरुजूरनु सागरम, मंद मंद आकाश से गर्जन हो रहा है, छोटी थोड़ी थोड़ी बूंदें नन्ही नन्ही गिर रही थी। उस समय जमुना पार किया जाकर। बड़ी अच्छी कथा है, आनंद आता रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासते। कृष्णाय नमो नमः। चार महीने पहले श्रीमद् भागवत दसम स्कंध अंतर्गत रास पंचाध्यायी की कथा का शुभारंभ सत्संग में किया गया था। आज हम लोग महात्मा से और अब तक 9 स्कंद पूरे कर लिया। आज भगवान का जन्म जहाँ होना है वो 10वां स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा रही, हम लोग यहाँ तक उनके गुणानुगाथा गाते गाते सुनते सुनते विचार विमर्श करते हुए यहाँ तक आए हैं। जीव के पास में
दो प्रवृत्तियां होती, कथा कहने की प्रवृत्ति, कथा सुनने की प्रवृत्ति। यही जगत में है। आप ऑफिस में बैठ करके कुछ कह रहे हैं और दूसरों की कुछ सुन रहे हैं, यही तो है। घर में आते हैं तो कुछ कहते हैं और फिर तो घर वालों की कुछ सुनते हैं। जहाँ कहीं भी आप निकल करके सारे जगत में, विश्व में जाएंगे, हर विभागों में जाएंगे, शासन के विभागों में जाएंगे, व्यवहारिक अंचल में जाएंगे, ग्रामीण अंचल में भी जाएंगे, कुछ कहना होगा और कुछ उन लोगों की सुनना होगा। दो ही बातें मुख्य रूप से इस जीवन में उपलब्ध होती। यहाँ पर आज जिस प्रसंग को हम उसका आज प्रथम शुभारंभ कर रहे हैं, बड़े अद्भुत आख्यान हैं और ऐसे ऐसे आख्यान हैं कि जीवन भर हम लोग व्याख्या करते रहेंगे और सुनते सुनाते रहेंगे, तब भी उनका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। यहाँ तक तो एक सब्जेक्ट रहा, विषय। लेकिन इसके भीतर चलते हैं तो ये कहने और सुनने वाली दो बातें हो गई। ये तो आपको सर्वत्र मिलेंगी। ये संचालित होती हैं जागृत अवस्था से। ध्यान दीजिए, क्या कहने जा रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय। जागृत अवस्था से हम जो कुछ देखते हैं, जागृत अवस्थायाम जद दृष्टम जद श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। हम जागते हुए और काम सब करते हुए भी सो रहे हैं, ये कहने का मतलब। बैठे हम लोग बात कर रहे हैं सत्संग की और सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन ये स्वप्न है। ये जागृत अवस्थायाम जदृष्टम, हमने इतनी आयु में यदि कुछ देखा है, सुना है, उस प्रपंच को सुनने के पश्चात, चाहे साधारण कथा किसी से सुनी हो, लेकिन सुनने के पश्चात एक भीतर में वासना पैदा हुई। इंग्लैंड और जर्मनी की बात, अमेरिका की बात हम सुन लेते हैं, देखा नहीं है, लेकिन वासना पैदा हो गई। और वासना बता रही है कि इस तरह का अमेरिका होगा, सुना है, सुनने के पश्चात ऐसा ऐसा होगा। ये सब वासना वहाँ तक पहुँच जाती है। तो जागृत अवस्थायाम जद दृष्टम, और यहाँ जो कुछ हम देख रहे हैं, इन दोनों से एक वासना पैदा होती, और वो वासना आती है मन के पास। मन उसे बार बार अनुलोम विलोम करता है, अनुलोडन विलोडन, और उसके पश्चात वो बुद्धि के पास ले जाता है। बुद्धि निर्णय करती है, हाँ ऐसा संभव है, कोई ऐसे महापुरुष हुए हों, भगवान अवतार लिए हों, उनकी कथा है। या वो बुद्धि यह निर्णय कर सकती है कि आप ऑफिस में बैठे ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, तो इसका हमें क्या उत्तर देना है। तो वो ये भी कहती है कि हाँ सत्य भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, दोनों बातें वो कहेगी। इस प्रकार की वृत्ति विशेष जो होती है, वो मन उसी में उलझता हुआ पड़ा रहता है। बहुत कम प्रश्न हैं हमारे जीवन में जो बुद्धि के पास जाते हों। यद्यपि बुद्धि ही निर्णय करती है, तब हम उस निर्णय को मानते हैं, लेकिन वो निर्णय प्रापंचिक होता है, सत्य नहीं होता है और स्वप्नवत होता है। हम इसी स्वप्न को मोह निशा सब सोम निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इसमें वही जागते हैं जो प्रपंच से रहित हों,
लेकिन हम लोग प्रपंच से मृत्यु पर्यंत रहित नहीं हो पाते, क्योंकि अविद्या के द्वारा, अविद्या वशगो जीवा, यह जीव अविद्या के वशीभूत है। विद्या और अविद्या दो प्रकार की शक्तियां, तो अविद्या के वशीभूत होने के कारण ये जो कुछ भी देख रहा है सब स्वप्नमिदं जगत, स्वाप्निक जगत की ही बातें सब देख रहा है, और जो बतला रहा है वो भी स्वप्न की ही बातें हैं। अभी इतने समय तक दिन भर में जो कुछ आपने किया कराया, घूमे फिरे हैं, बातचीत किए हैं, वो सब स्वप्न हो गया, और इस समय उसकी आप चर्चा करेंगे। यही जगत में हो रहा है, सब लोग उसी स्वप्न की ही चर्चा करते हैं, स्वप्न के ही अखबार बनता है, स्वप्न की ही किताबें बन रही, ये सब स्वप्नमिदं जगतो, स्वाप्निक जगत है। इस स्वप्निक जगत से हम आगे कैसे बढ़ करके जागृत अवस्था में आ सकते हैं? तो यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। परमार्थ का यहाँ पर अर्थ ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को रोटी दें, कपड़ा दें, और ये परमार्थ परोपकार कहा जाएगा, पर इसको नहीं कहते। परा प्रकृष्टा माँ लक्ष्मी कांतिर्वा जस्त सा परमा, परमश्चासो अर्थस्य परमार्था। उत्कृष्ट जो दिव्याति दिव्य, अदृक अदृश्य, दिखाई न पड़ने वाली और अज्ञात क्रिया है, शक्ति है, उस शक्ति की उपासना में जो साधना करते हैं उसे परमार्थ कहते हैं। इसी जगह हमारा योग शुरू होता है, और इसी जगह से हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र शुरू होता है, और इसी जगह वेद प्रारंभ होता है। इसी के अंदर हम 6 प्रकार के दर्शनों को प्राप्त करते हैं, और उन दर्शनों से भिन्न भिन्न प्रकार का हमें बोध होता है, लेकिन फिर भी ये सब स्वप्न कहलाता है। ये व्याख्या हम आगे चल करके एकादश स्कंद में और व्यापक सुनाएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान राजन, राजोवाचो। अब यहाँ प्रारंभ में परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं कि आपने 8वें और 9वें अध्याय स्कंद में कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अभी तक आपने हमको जो सुनाया चंद्रवंश और सूर्य वंश के विस्तार और दोनों वंशों के राजाओं का अद्भुत चरित्र आपने सुनाया। आप उभय वंश्यानां परमाद्भुतम चरितम कथिता, और वंश विस्तारो कथिता। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान कृष्ण के पवित्र चरित्र भी हमें आप सुनाइए। ये प्रश्न कर दिया। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमो तत्रां सेना अवतीर्णस्य विष्णुर्बीजाणि संसनः। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता सर्वात्मा, उन्होंने जदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की हैं उनका हमें विस्तार से श्रवण कराइए। हम उनकी लीलाओं को सुनना चाहते हैं। अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान भूतभावनः कृतवान् जानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरातो। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, गान करते करते तृप्त नहीं होते हैं, अतृप्त रह करके गान किया करते हैं, उन भगवान का सुंदर सुखद रसीला गुणानुवाद पशुघाती आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त
ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए और उससे प्रीति न करे। निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौ सदा क्षोत्र मनोभिरामात् कवुत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुगुणातु। मुमुक्षु जनों के लिए जो भव रोग का रामबाण है, विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को आह्लाद देने वाला, आनंद देने वाला है। ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती और आत्महत्यारा यही दो वक्त आदमियों को छोड़कर और कौन है जो उस कथा को न सुने। जो पशु हैं वही लोग उसको नहीं सुनेंगे और बाकी सभी लोग सुनेंगे। पितामहा में समरे मरंजयैर्देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिङ्गलैः दुरत्यजं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मजत्प्लवाः। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था। देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह अतिरथी, उनसे मेरे दादा जो पांडव हैं उनका युद्ध हो रहा था। उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि बड़े बड़े मच्छ थे, मगरमच्छ थे। तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे, परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से बछड़े के खुर भर पानी हो और उसको पार कर जाए, इस तरह से अगाध समुद्र को ऐसे ढंग से पार कर गए। द्रोणस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिंगतयात् चक्रु मातुष्टमे या शरणं गतायाः। महाराज, मेरा ये शरीर जो आपके सामने है, कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था। यही शरीर अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर वही पुरुष काल रूपैः रजक्षतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य बदस्व विद्वन्। वह समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रह करके मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, ये उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का भी हमसे वर्णन करिए, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामा संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की, तो दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? देवकी के गर्भ में थे और वो रोहिणी के गर्भ में कैसे चले गए? तस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजंगताः क्वबा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः ब्रजे वसन् किं करोन् मधुपुरजाञ्चके सवाः भ्रातरं चाबधीत कंसं मातुरद्धा तदर्हणं देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुरजां सहाबासीत् पत्न्या कत्यो भवन् प्रभो एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं
वक्तुमर्हसि सर्वज्ञो श्रद्धानायो विस्तृतम् श्रद्धानाय विस्तृतम् नैषाति दुस्सहा चुनमां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्त्वं तुन्मुखं भोजोच्युतं हरिकृतामृतम्। कहते हैं असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? जदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु में नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं किया। और महाराज उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वो मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में जदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया। उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? मैंने कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं, जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुन रहा हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या है। मैंने आज तक अभी जल नहीं पिया है। जिस दिन से कथा चल रही है, आज चौथा दिन है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वो असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। सूतो वाचो एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासके स भगवानत विष्णुरातम् प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलमसगनम व्याहर्तुमारभतो भागवत प्रधान। सूत जी कहते हैं सौनकादिकों, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुन करके उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती। श्री सुकोवाचो सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमो वासुदेवे कथा जानते जज्जाता नष्ट कीरति वासुदेवो कथा प्रश्ना पुरुषां त्रीन पुनाति भक्तारं प्रत्यकं सोत्रिम तदपादो सलिलम यथा। भगवान के लीला, सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि, भगवान लीला के रसिक हे राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वो बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज और सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता, श्रोता तीनों को पवित्र हो जाते हैं। ये कथा यदि भगवान की पूछी जाए तो प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला और सुनने वाले तीन व्यक्ति जो हैं पवित्र हो जाते हैं उसी समय। जैसे गंगा जी का जल या भगवान सालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, उसी प्रकार ये प्रश्न ही करने से पवित्रता आ जाती है। भूमिर्द्रप्तो नपव्याजो दैत्यानि कौसतायुतैः आक्रांता भूरिभानेन ब्रह्मांडं शरणं जजू। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वो पृथ्वी जो है वो ब्रह्मा जी की शरण में गाय का रूप धारण करके गई। गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समवोचतो। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा की सभा में गई और आंखों से उससे आंसू बह रहे थे।
मुंह पर आ रहे थे वो सब आंसू रो रही थी। उसका मन तो खिन्न था, शरीर भी बहुत पतला कृश हो गया था और बड़े करुण सुर से वो रम्हा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा तदुपधार्याथो सादेवैस्तया सह जगाम संत्र नयनस्तेरम क्षीरोपयोनिधे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ पृथ्वी की दुखद गाथा सुनी। उसके बाद वो भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता और गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, दूध के समुद्र के पास। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिताः। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट करते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति करना शुरू किया। शास्त्र से रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपातो सभूमिग्वम सर्वतस्प्रतवात्यतिष्ठदशांगुलम। हे प्रभु, आपके हजारों आँखें हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों नाक हैं, हजारों कान हैं। ये सब आप ही संसार को एक में करके, और 10 अंगुल के आप हैं, और इतना होने के पश्चात भी 10 अंगुल में ही आप बैठे हुए हैं। अत्यतिष्ठत दशांगुलम। इस तरह से 15 मंत्रों द्वारा स्तुति किया। तो गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचहो गौं पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम्। तो उन्होंने उसी समय पर समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुना समुद्र के तट पर। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो, फिर जैसा वैसा ही करो, उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। पुरैव पुंसा वभृतो जराज्वरो पुरैव पुंसा वधृतो धराज्वरो भवद्विनंसैर्जदुषोपजन्यताम् सजावदुर्व्यम्भरमीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयं शरेद् भुवि। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ जदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करो। सब देवताओं ये समाधि। वसुदेव विग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं भी जाकर के जन्म ग्रहण करें। ये भी कह दिया कि देवांगनाएं भी वहां ब्रज में पहुंचे, सब गोपियों के गोपी बन जाएं। वसुदेव कलानंतः सहस्त्रवदना स्वराट अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगतो आदिष्टा प्रभुणांसेनो कार्यार्थे संभविष्यति। स्वयं प्रकाश भगवान शेष नारायण भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत कहलाते हैं, अनंत नाग। तो अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। जिनके 1000 मुख हैं भगवान का प्रिय कार्य करने के लिए, उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, बलराम के रूप में। भगवान की वो ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से वो भी अवतार ग्रहण करेंगी।
श्रीसुकोवाचो इत्यादि श्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं जजौ शूरसेनो जदुपतिर्मथुरामावसन् पुरीं मथुरान् शूरसेनांशे विषयान् बबुधे पुरा राजधानी तथा सा भूतो सर्वजातव भूभुजां मथुरा भगवान् तत्र नित्यं संगृहीतो हरिः तस्यान्तु कर्हे चिच्छौरिर्वसुदेवा कृतोद्वः देवक्या सूर्यजा सार्धं प्रजाने रथमारुहतो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा करके एक विश्वास बढ़ाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में जदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का